हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं। इस बार जो रिव्यू देने के लिए मैं आई हूं वो है पवनदीप के महाशिवरात्रि पर जो उन्होंने ईशा फाउंडेशन और सदगुरु जी के आश्रम में अपना परफॉर्मेंस दिया था, उसके बारे में आपसे बातचीत करने के लिए आई हूं। और सच कहूं तो इतनी सारी बातें हैं और इतने सारी बहुत बारीकियों से भरी चीज़ें हैं। चलिए मैं एक एक करके उसको गिनाने की शुरुआत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपनी पुरानी स्टोरीज में भी कहते आई थी कि बहुत 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 बड़ा अवसर है पवनदीप के लिए कि वो सदगुरु जी के सामने परफॉर्म करने वाला है और महाशिवरात्रि के एकदम पावन समय पर, पावन दिन पर वो परफॉर्म करने वाला है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है क्योंकि इनफैक्ट कई सारे लोग, आप और मेरे में से कई सारे लोग ऐसे जानते ही होंगे कि महाशिवरात्रि जो है वहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। वहाँ पर दीपों का एक दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं, फिर लाइट एंड साउंड शो होता है, फिर अलग अलग तरीके के जो विधाएं हैं, चाहे वो युद्ध कला से जुड़ी हो, चाहे वो गायन वादन से जुड़ी हो, चाहे वो नृत्य से जुड़ी हुई हो, वो सारी कलाओं का यहाँ प्रदर्शन किया जाता है। बड़े गणमान्य लोगों को बुलाया जाता है और फिर महाशिवरात्रि का ये पर्व मनाया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा अगर कहीं महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है तो वो यहीं सदगुरु जी के आश्रम में मनाया जाता है। अब ऐसे में पवनदीप का वहाँ पर मौजूद होना, और सिर्फ मौजूद होना नहीं बल्कि वहाँ पर परफॉर्म करना, एक बहुत सुंदर और उत्कृष्ट समय का द्योतक है। ओके, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अब ऐसे में मैं तो जो सोच कर चल रही थी ये मेरी कल्पना से भी कहीं आगे, कहीं कहीं कई गुना आगे निकल गया। ओके, अब मैं तो इसी बात में खुश थी कि देखिए जो सदगुरु जी हैं जिन्हें मैं इतना सुनती हूँ, क्या होता है कई बार जर्नलिज्म में भी आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनका आपके पास जवाब होता है लेकिन वो शब्द नहीं होते हैं जिनके साथ आप लोगों से बहस कर सकें, मौका आने पर आप बता सकें कि नहीं, इसे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिया जाना चाहिए। नॉलेज होता है, शब्द नहीं होते, या कभी कभी शब्द होते हैं लेकिन उस बात का गूढ़ अर्थ आप तब तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ऐसे में कई सारे जो राजनीतिक मामले होते हैं या सनातनी धर्म से जुड़ी हुई बातें होती हैं जिनमें मुझे लगता है कि मुझे जानना चाहिए, तब मैं कई बार ना सदगुरु जी के सारे जो उनके भाषण है या उनकी बातें हैं वो सब सुन लेती हूँ और फिर मुझे समझ में आ जाता है। फिर डेफिनेटली अपने शब्दों में ढालकर उसे अपने नॉलेज का एक अनादर चैप्टर बनाकर अपने दिमाग में डाल लेती हूँ। ओके, अब उनके सामने पवनदीप गाने वाला है तो मैं तो इसी बात पर खुश हो गई थी। और फिर देखती हूँ कि वहाँ पर हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी यानी कि महामहिम जगदीप धनखड़ जी भी मौजूद हैं। और व्हाट मोर यू कैन आस्क फॉर। महाशिवरात्रि मतलब उस आश्रम में बहुत सारे गणमान्य लोग पहले भी आ चुके हैं, कई सारे सेलिब्रिटीज तो जाते ही रहते हैं, मोदी साहब भी गए हुए हैं और बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान वहाँ पर किए जाते हैं। ऐसे में जब महामहिम उपराष्ट्रपति जी वहाँ पर मौजूद थे, और सिर्फ वही मौजूद नहीं थे, वहाँ पे महामहिम जो राज्यपाल सपत्नी जो त्रिपुरा के थे वो भी वहीं पर थे, और जो तमिलनाडु के महामहिम राज्यपाल जी थे सपत्नी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। यानी इतने सारे लोगों के बीच जब पवनदीप परफॉर्म कर रहा है तो खुशी का अंदाजा लगाना जरा मुश्किल हो जाता है। और इस बात पर गर्व होता है कि देखो पवन कहाँ पहुंच गया है, देखो पवन ने कितना बड़ा अचीवमेंट हो गया उसकी लाइफ के लिए। अब ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स, वो समारोह शुरू किया जाता है। पूजा अर्चना विधि विधान के द्वारा पूजा मतलब वो जो एक क्रिया होती है वो की जाती है। फिर ये सारे ही गणमान्य लोग उठकर बाहर आते हैं और एक बड़े से मैदान में जहाँ पर ये लाइव शो का आयोजन किया गया है वहाँ पर वो आकर उन्हें बैठाया जाता है और उसके बाद फिर प्रोग्राम्स शुरू किए जाते हैं। और ऐसे में जब सारी बातें हो जाती हैं और सबसे पहले आवाज़ जो आपके कान में, मेरे कान में पड़ी है, दैट इज पवनदीप। मैं इस पसोपेश में थी कि ये क्या गाने वाला है, शिव समाधि में बैठे ये गाएगा या फिर ओम नमः शिवाय ये गाएगा या फिर कोई और शिव जी से जुड़ी हुई बातें या गाने गाने वाला है, क्या करने वाला है। लेकिन यहाँ पर तो पवनदीप ने कुछ ऐसा गाया जो कभी सुना नहीं गया था। अगर मैं शब्द की ही बात करूं तो जो दूर उन आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योग। जहाँ तक मुझे मालूम है कि वहाँ पर जितने भी सिंगर्स आते हैं, जितने भी परफॉर्म करने के लिए आते हैं, उन्हें ईशा फाउंडेशन के द्वारा भी कुछ एक चीज़ ऐसी दी जाती है जिन्हें उन्हें गाना होता है, और मुझे लगता है ये उन्हीं में से है।
और कितनी गहरी बातें कर रहे हैं। मतलब पूरा गाना जब आप सुनते हैं, पूरी वो वंदना या स्तोत्र जब आप सुनते हैं, तो आपको समझ में आता है कि एक एक शब्द का कितना गूढ़, कितना गहराई में छुपा हुआ अर्थ है। जहाँ पर आकाश की बात हो रही है, वहाँ गहराइयों की भी बात हो रही है, धरती की भी बात हो रही है, वहाँ पर पानी की भी बात हो रही है और आदि योगी की भी बात हो रही है। आई मीन एक एक चीज़ इतनी ज़्यादा सोच समझ कर उकेरी गई है और उसे पवनदीप ने गाया है। मुझे एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा था कि एक सिंगर, मतलब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि एक सिंगर नए गाने को कितनी जल्दी सीख लेता होगा। और पता नहीं पवनदीप ने कितनी प्रैक्टिस की होगी, एक बार या 10 बार, जो एक एक शब्द को उसके स अर्थ सुर के साथ गाया होगा। मैं चूंकि सिंगर नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं मालूम है, मैं मतलब कैसे किया होगा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतनी गहरी आवाज़, इतना सादगी से भरी हुई आवाज़ जब उस पूरे प्रांगण में, उस पूरे मैदान में गूंज रही थी, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया सिर्फ पवनदीप को सुन रही है। सिर्फ उपराष्ट्रपति महोदय नहीं या सदगुरु जी नहीं, वहाँ पर बैठा हुआ हर भक्त जो है वो सुन रहा है। आया हुआ हर गणमान्य व्यक्ति उस आवाज़ को सुन रहा है। और लाइव की तो बात ही क्या, लाखों में 2.2 लाख लोग तो मैं ही देख रही थी। और जब मैं अभी उसके व्यूज़ देखती हूँ तो कुछ 65 लाख लोग से ज़्यादा लोग इसे देख चुके हैं। मतलब एक साथ पवनदीप ने अपनी आवाज़ की गहराइयों से कितनी आत्माओं को छुआ होगा मालूम नहीं। वहाँ पर भक्ति रस था, वहाँ आध्यात्म का रंग था, वहाँ पर देवाधिदेव मौजूद थे, वहाँ पर बड़े बड़े राजनेता मौजूद थे, वहाँ पर आम व्यक्ति से खास व्यक्ति सब मौजूद था और सब एकाग्रचित्त होकर पवनदीप को सुन रहे थे। और ऐसे में मुझे तो ये लगा कि पवनदीप की आवाज़ में कुछ ज़्यादा ही आज खनक है, गहराई है, आध्यात्म है, भक्ति है। ये शब्द मैं रिपीट कर रही हूँ लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। भक्ति है। और जो शिव स्वरूप बनाया गया था पीछे, मुझे ऐसा लगा कि भगवान शिव स्वयं अपने हाथ से ना आशीर्वाद दे के पवन की जुबान तक वो सुर पहुंचा रहे हैं और उनके कंठों से वो आवाज़ निकल रही है। वो इतना डिवाइन था पूरा माहौल कि आपको देखकर आंखों पर यकीन होना बंद हो जाता है। आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां चुप्पी साध लेती हैं क्योंकि आप उस माहौल में गुम हो जाते हैं। मतलब पवनदीप, तुम्हें शायद रियलाइज़ नहीं हो रहा हो या हो रहा हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो तुम करके आए हो ना उसे जादू कहते हैं। हर बार जो गाना गाते हो, हर बार जो परफॉर्म करते हैं, मैं कहती हूँ कि माया जाल बिखेर देते हो, लेकिन यहाँ मैं कहती हूँ इस बार जो तुम करके आए हो ना, वो एक ऐसी दुनिया है जिसमें हर व्यक्ति की अपनी एक दुनिया है। यानी एक दुनिया तुम्हारी जो इतनी बड़ी है और उसमें हर शख्स अपनी दुनिया लेकर आया है और हर शख्स ने अपनी दुनिया में बैठकर तुम्हारी आवाज़ को सुना है। भगवान करे तुम्हारी आवाज़ ऐसी ही बहुत समय तक गूंजती रहे, यहाँ रुकना नहीं है अभी तो, और कई सारे मकाम पाने। क्योंकि क्या है ना, तुम्हें मैप करना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि अब लगता है कि बस पवनदीप अभी यही करने वाला है और तुम हर बार कुछ नया करके लेके आ जाते हो और लगता है अरे भगवान ये तो फिर नया लेकर आ गया है, अब इसकी फिर से व्याख्या की जाए। तुम ना मुझे हर बार यू पुश द बाउंड्रीज वेयर आई फील लाइक एज अ जर्नलिस्ट एंड अ पर्सन हु इज़ इनटू अ काइंड ऑफ जो हिंदी साहित्य की विधा रिपोर्टिंग में डूबा हुआ है, उसके लिए एक नई चीज़ निकाल कर लाने के लिए ना तुम मुझे मजबूर कर देते हो। पवनदीप, यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। इस बात को ध्यान रखना, तुमने आज वहाँ मौजूद हर शख्स, यानी आज नहीं, जब तुम गा रहे थे, उस हर शख्स की दुआओं को जीता है, उसके दिल को जीता है, उसकी आत्मा को छुआ है, उसकी सोच को छुआ है। और इस बात का अब मैं तो आई फील लाइक यू आर माई सन, सो आई ऑलवेज फील लाइक इन सब बातों का ना तुम पर बहुत 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 प्रभाव पड़े। मैं यही चाहती हूँ तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहो क्योंकि तुम इससे कहीं गुना बड़े होने के लिए आए हो। आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। अभी तो बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद तुम्हारे पीछे चलने लगा है। अब ये सब तो मुझे लगा है, आप अपनी बात बताइए। जय हिंद।